दोस्तों, भारत सरकार ने एक और कड़ा और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है टर्की को, और इस बार टारगेट बना है टर्किश एयरलाइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि एयरलाइंस को क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो इसका सीधा जवाब है टर्की की लगातार पाकिस्तान को मिल रही ओपन सपोर्ट। और इसी के चलते भारत सरकार ने अब इंडिगो को 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है कि वो टर्किश एयरलाइंस से जो वेट लीज का एग्रीमेंट है उसको पूरी तरह से खत्म कर दें। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला है क्या। दरअसल इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस से 2 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट वेट लीज पर लिए थे। वेट लीज का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट के साथ साथ उसके मेंटेनेंस, क्रू, इंश्योरेंस सब कुछ टर्किश एयरलाइंस की जिम्मेदारी में रहेगा, लेकिन ब्रांडिंग और ऑपरेशन इंडिगो के नाम से होगा। मतलब एयरक्राफ्ट उड़ तो टर्की वाला रहा है, लेकिन ऊपर इंडिगो लिखा रहेगा। फर्स्ट क्लास सर्विसेज मिलेंगी, बिजनेस क्लास होगा, लेकिन क्रू और सिस्टम सब टर्की से होगा। अब सवाल यह है कि इंडिगो को आखिर टर्किश एयरक्राफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो देखिए, इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन है, लेकिन अभी तक इनके पास ज्यादातर नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट थे, जैसे एयरबस A320, जिसमें सिर्फ इकोनॉमी क्लास होता है, 3 सीट्स एक साइड, 3 सीट्स दूसरी साइड। मगर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए उन्हें वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। यही वजह थी कि उन्होंने टर्किश एयरलाइंस से बोइंग 777 एयरक्राफ्ट वेट लीज पर लिए, ताकि वो इस्तांबुल जैसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर लंबी दूरी की उड़ानें शुरू कर सकें। लेकिन अब भारत सरकार का कहना है कि इस एग्रीमेंट को अगस्त 2025 तक खत्म कर दो। इंडिगो ने 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन डीजीसीए ने साफ कह दिया सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी 31 अगस्त तक ये डील खत्म होनी ही होगी। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। तो इसका जवाब है टर्की की पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब पाकिस्तान के साथ भारत का टेंशन चल रहा था, उस समय टर्की पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, टर्की लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। तो अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ पॉलिटिकल स्टैंड लेता है, तो हम उसके साथ कमर्शियल रिलेशनशिप भी रिव्यू करेंगे। और ये पहली बार नहीं है। कुछ महीने पहले ही भारत ने टर्की की दूसरी कंपनी सेलेबी एविएशन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म कर दिए थे। सेलेबी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग करती थी, लगेज ट्रांसफर से लेकर बोर्डिंग सर्विसेज तक। जैसे ही सरकार ने इसका कॉन्ट्रैक्ट रोका, उसका शेयर प्राइस लगभग 30% तक क्रैश कर गया। अब बात करें टर्किश एयरलाइंस की, तो इस पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। भारत एशिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन मार्केट है, और टर्किश एयरलाइंस इस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही थी। लेकिन अब जब सरकार ने ये क्लियर सिग्नल दे दिया है, तो टर्की की कंपनीज को समझ में आ जाएगा कि अगर भारत के खिलाफ जाओगे तो नुकसान होगा। अब बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो के पास 3 ऑप्शन है। पहला, वो किसी और नॉन टर्किश एयरलाइन से वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लीज पर ले। दूसरा, खुद अपना वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदे, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि प्लेन का ऑर्डर देना, सप्लाई, फिटिंग्स सब टाइम लेता है। तीसरा, किसी और इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ कोड शेयरिंग या पार्टनरशिप करें, जैसे कतर एयरवेज, लुफ्थांसा, सिंगापुर एयरलाइंस। डीजीसीए ने भी क्लियर कर दिया है कि 31 अगस्त के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये 3 महीने इसलिए दिए गए हैं ताकि पैसेंजर डिसरप्शन न हो। डीजीसीए का यह भी कहना है कि ये डील सिर्फ टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं। ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो भारत सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। अब फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट्स तक नहीं रहेगी, बल्कि कॉमर्शियल सेक्टर्स में भी असर डालेगी। एयरलाइन इंडस्ट्री से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, जो भी विदेशी कंपनियां भारत के साथ रिलेशन बनाना चाहती हैं, उन्हें अब अपने देश की सरकार से भी कहना पड़ेगा कि भारत से अच्छे रिश्ते रखो, वरना उनका बिजनेस यहां से हटाया जा सकता है। टर्की को भी अब यह सिग्नल साफ साफ मिल चुका है। अगर वो पाकिस्तान के साथ खुला समर्थन जारी रखता है, तो भारत टर्की की कंपनियों के लिए अपने मार्केट का दरवाजा धीरे धीरे बंद करता जाएगा, और ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला इंडिगो, टर्किश एयरलाइंस और भारत सरकार के बीच चल रही इस नई डेवलपमेंट का। मैं यही कहूंगा कि भारत अब हर फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, मिलिट्री हो या फिर कमर्शियल रिलेशनशिप्स। आने वाले समय में और भी ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी, और मैं आपके लिए हर एक अपडेट इसी तरह लेकर आता रहूंगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर जरूर करें और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बताइए। क्या आप इस डिसीजन से सहमत हैं? क्या भारत को और सख्ती दिखानी चाहिए ऐसे देशों के खिलाफ जो पाकिस्तान का खुलेआम सपोर्ट करते हैं? लिखिए जरूर, मैं पढ़ता हूं सबके जवाब। मिलते हैं अगले वीडियो में।